सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था आपको कि मैंने अपनी सुपर बाइक जो थी, जो GSX S750 है, वो कहाँ से ली। सो मैंने वो NS1 से ली थी, दिल्ली में से। एंड जो मैंने कहा था आपको कि इस व्लॉग में मैं ये बताऊँगा, प्रॉब्ली आपको ये चीज़ ना हेल्प करेगी डिसीजन में कि आपको ये बाइक यहाँ से लेनी है या नहीं लेनी। इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जो इश्यूज़ मुझे फेस हुए थे बाइक का लेने के बाद, थर्ड पार्टी सर्विसेज जो होती हैं, जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, लाइक इंश्योरेंस, RC ट्रांसफ़र। जो जो इश्यूज़ मुझे फेस हुए थे वो इस व्लॉग में मैं कवर करूँगा। एंड डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड डेफिनेटली मुझे अपने कमेंट्स कीजिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। एंड डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव इट। एंड चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। चलिए लेट्स गो। सो वेलकम टू द व्लॉग। एंड जैसे कि इस बार का जो ये व्लॉग है, ये है बेसिकली जो इश्यूज़ मैंने फेस किए थे NS1 पे। डेफिनेटली जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि NS1 इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय द बाइक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। डेफिनेटली जो बाइक मुझे मिली है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत अच्छे से मेनटेन है। थम्स अप टू NS1 ऑन दैट। नाउ कम्स द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। सबसे पहले हमारी गाड़ी जो होती है उसके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, दैट इज़ RC, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि मुझे जो इंश्योरेंस है वो उन्होंने हैंड टू हैंड रिन्यू करके दे दिया था। जैसे ही मैं वहाँ से निकला मेरे पास इंश्योरेंस पहुँच गया था। दैट इज़ गुड टू गो। बट वो इंश्योरेंस जो रिन्यू हुआ था वो हुआ था ओल्ड ओनर के नेम पे, बिकॉज RC मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द RC ट्रांसफ़र प्रोसेस। दिल्ली से अजमेर जब मैं बाइक को लेके आया, अराउंड 4 to 5 days, ठीक है, मैंने बाइक को ईजिली चलाया। देयर वाज नो इशू बिकॉज मेरे पास RC के डॉक्यूमेंट्स तो थे, ओल्ड ओनर की RC की जो फ़ोटोकॉपी होती है, रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स जो वो डिलीवरी का जो चालान देते हैं कि दिस बाइक हैज़ बीन परचेज फ्रॉम NS1, ठीक है। एवरीथिंग उन्होंने मुझे सेम टाइम पे सारे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो दे दिए। बट नाउ जब RC ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने इशू फेस किया, या लेट्स से बहुत डिले हुआ था प्रोसेस में, एंड इट्स डिले बिकॉज ऑफ आई वुड से देयर साइड इट मीन्स जो उनकी थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, जो RTO में हैं, जो इंश्योरेंस के हैं, उनकी वजह से, नॉट बिकॉज NS1, बट अल्टीमेटली ली मैंने वहाँ से, तो डेफिनेटली उनका नाम आएगा। फर्स्ट थिंग, मैं डेली फॉलो अप कर रहा था कि भाई RC का क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है। सबसे पहले इशू जो डिले हुआ प्रोसेस में, दैट वाज जो मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था आपको कि जो चैसी नंबर प्रिंटिंग होती है वो उनको एक पेपर में चाहिए होता है। जब मैं अजमेर पहुंचा तब उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे को RC इम्प्रिंट में चाहिए होगा, पेपर में अराउंड 5 अलग अलग पेपर्स पे प्रिंट चाहिए मेरे को उनके। अगर ये चीज़ जब मैं बाइक ले रहा था, ठीक है, दिल्ली में था ऑलमोस्ट 2 दिन, अगर ये चीज़ वहाँ हो जाती तो ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6 days का डिले कम हो जाता, क्योंकि इसमें इम्प्रिंट करना, मुझे उनको कुरियर करना, इन सब प्रोसेस में अराउंड 5 to 6 days लग गए थे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अब इसके बाद एक बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से RC ऑलमोस्ट 4 months लेट हो गई थी। मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी November 7 को, आई गेस मुझे RC मिली है Feb के मंथ में 2022 में ना। इशू क्या हुआ था, जो फर्स्ट ओनर थे, ठीक है, उन्होंने जब गाड़ी ली थी, एंड एज़ वी ऑल नो, जब नई गाड़ी हम परचेज़ करते हैं, जो जो इंश्योरेंस होता है हमारा, जो फर्स्ट टाइम उस टाइम निकलता है, दैट इज़ बेसिस ऑफ इंजन नंबर एंड द चैसी नंबर। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है क्योंकि RTO से आने में टाइम लगता है। जब मैं फॉलो अप कर रहा था NS1 वालों से कि RC का क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है, तो वहाँ से ना मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि जो इंश्योरेंस है अभी जो अपडेट होता है वो M परिवहन पे नहीं हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि क्यों। बोले सर हमें नहीं पता, हमारे पास जो अपडेट आई है हमारे एजेंट से, वो दैट्स दिस।
मैंने कहा ठीक है, कब तक अपडेट होगा? बोले सर थोड़ा टाइम लगता है, गिव अस सम टाइम। मैंने कहा ठीक है। देन मैंने उनको अराउंड इट ऑलमोस्ट लाइक 1-2 महीने ऐसे ही बीत गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा प्रोबेबली कभी इतना टाइम लगता नहीं है इंश्योरेंस को अपडेट होने में एम परिवहन की वेबसाइट पे। तो मैंने उनको फोर्स किया इस चीज़ के लिए। मैंने कहा अपने एजेंट्स को बोलिए ना कि भाई वो पता करें क्यों एम परिवहन की वेबसाइट पे इंश्योरेंस अपडेट नहीं हो पा रहा है, एंड अगर कुछ इशू है तो बताइए तो सही। एंड देयर आंसर वॉज सर वी कैनॉट फोर्स देम, वो उनका काम है, वो डेफिनेटली करेंगे। सो इस चीज़ में क्या हुआ, मुझे स्टेप इन करना पड़ा। मैंने जो पुराना इंश्योरेंस था, नया इंश्योरेंस था, पहले नई इंश्योरेंस जो थी मेरे, उस पर मैंने कॉल करा कंपनी पे जो उनके टोल फ्री नंबर्स होते हैं। सो मैंने उनसे पूछा कि भाई आरसी ट्रांसफर मेरे नाम पे नहीं हो रही है, इसका सिर्फ यही रीज़न है कि जो इंश्योरेंस है वो एम परिवहन पे अपडेट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो एम परिवहन पे जो इंश्योरेंस डेट अपडेट होती है वो हमेशा जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है वो अपडेट करती है, और मैंने करा था फर्स्ट पार्टी, क्योंकि मेरा अब हर ईयर जो होता है वो फर्स्ट पार्टी रिन्यू होता है, नॉट द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी 1 साल के लिए 5 साल का हो जाता है आपका। ये चीज़ मुझे तब पता पड़ी जब मैंने खुद स्टेप इन करा, मैंने खुद कॉल करा। वहाँ के एजेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो ये चीज़ चेक भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने कॉल नहीं करा, कुछ नहीं, वो बस जस्ट बैठे हुए थे कि एम परिवहन पे अपडेट नहीं हो रहा, वो इसीलिए आराम से बैठे हुए थे कि जब होगा देखी जाएगी, क्योंकि काम मेरा अटका हुआ था। देन मैंने फिर थर्ड पार्टी वालों को कॉल करा। थर्ड पार्टी जब मैंने कॉल करा इंश्योरेंस वालों को, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर इसमें एक इशू है, दैट इज़ जो मैंने आपको बताया था पहले कि जब ये गाड़ी ली गई थी, जब ये इंश्योरेंस हुआ था, उसमें सिर्फ इंजन नंबर और चैसी नंबर है, इसमें गाड़ी नंबर तो अपडेटेड ही नहीं है। ये चीज़ ही मुझे तब पता पड़ी जब मैंने खुद कॉल करा। वहाँ इंश्योरेंस एजेंट्स जो थे NS1 के, उनको कोई नॉलेज नहीं थी एंड दे वर नॉट स्टेपिंग इन। सो मैंने कहा ठीक है। सो मैंने उनसे पूछा कि मैं इस चीज़ को कैसे अपडेट करूँ, क्या मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेजूँ या इज़ देयर एनी अदर वे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास 2 वेज़ है, इधर आप हमें मेल कर दीजिए। उन्होंने मुझे ईमेल आईडी प्रोवाइड करी, प्लस इसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक ऑनलाइन पोर्टल बताया, दैट्स फॉर द फास्टेस्ट वे। ऑनलाइन पोर्टल पे मैंने कोशिश करी, बट उसमें जो रिक्वायरमेंट थी दैट इज़ फॉर फर्स्ट ओनर, क्योंकि जब वो रजिस्टर्ड हुआ था, जो फर्स्ट ओनर था उसका मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड था। सो जो भी OTP वगैरह आ रहा था वो उनके पास जा रहा था, बट ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल। जैसे उनके पास OTP गया उन्होंने मुझे दिया, मैंने उनके सर्वर पे या उनके वेबसाइट पे उनके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने थे, गाड़ी के RC वगैरह, वो जैसे ही मैं कर रहा था अपलोड, वहाँ पे मुझे एरर आ रहा था, टेक्निकल इशू आ रहा था कुछ, तो वो अपलोड ही नहीं हो पा रहे थे। तो फाइनली मैंने उनको ईमेल करी, ईमेल पे बहुत सारे फॉलोअप्स हुए, सब कुछ हुआ, एंड फाइनली उनके पोर्टल पे गई वो चीज़, उन्होंने वो अपडेट करी और उनके थ्रू ये एम परिवहन पे अपडेट हुआ। फाइनली जाके वो अपडेट हुआ जनवरी एंड के आसपास, जो कि मैं बोलूँगा मेरी एफ़र्ट्स थे, NS1 के एफ़र्ट्स यहाँ पे ज़ीरो थे। इसके बाद बस बचा क्या था, RC प्रिंट होना। RC प्रिंट होके मेरे पास फैब के अराउंड आई थिंक फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आ गई थी। सो सबसे वर्स्ट पार्ट वाज उनके जो थर्ड पार्टी सर्विस के जो एजेंट्स हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड एज इन, उनको सिस्टम नहीं पता ये चीज़, उनको बस यही देख रहे हैं कि भाई ठीक है एम परिवहन पे अपडेटेड नहीं है। उन्होंने थोड़ा डीप सर्च नहीं करा या डीप एफर्ट्स नहीं लगाया कि भाई कस्टमर ने गाड़ी ली है इतनी महंगी, सो उनको सर्विसेज दी जाइए, पता करें कि भाई क्यों अटका हुआ है काम। उन्होंने बस ये देखा है काम अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है वो उन्होंने पता नहीं करा, ना ही कोशिश की। सो दिस इज़ दैट दे शुड इम्प्रूव, एंड आई वुड सजेस्ट NS1 की अगर आपके एजेंट्स ऐसे हैं तो ईदर यू शुड चेंज द एजेंट्स, और अगर आपके एजेंट्स वर्थ हैं तो एटलीस्ट उन्हें थोड़ा एजुकेट करिए या उन्हें बोलिए थोड़ा अपडेटेड हो। नेक्स्ट, अब जो चीज़ मेरे को थोड़ी और ख़राब लगी, मेरी गाड़ी थी यूपी की, उनके जो काम हो रहा था पूरा यूपी के, डेफिनेटली यूपी के जो RTO एजेंट्स हैं उनके थ्रू काम हो रहा था। तो जब मेरी RC प्रिंट हुई, मैंने दिल्ली NS1 में फ़ोन करा, तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरी RC तो प्रिंट हो गई है, तो अब कब मिलेगी मुझे, मैं कब कलेक्ट करूँ आपसे? तो उन्होंने ये बोला कि सर RC का जो काम होता है डेफिनेटली वो हुआ तो नोएडा में, बट हमारा हेड ऑफिस है पंजाब में, तो ये RC पहले यहाँ से पंजाब जाएगी फिर आपके पास आएगी वापस।
तो मेरे को वो थोड़ा अजीब सा लगा। अजीब सा इन द सेंस दैट इज़ फालतू का डिले इन द प्रोसेस। जब दिल्ली है पास में, मैं वहाँ जाके एक दिन में कलेक्ट कर सकता हूँ, वाई शुड आई वेट फॉर सो मैनी डेज। सो उसकी वजह से भी ऑलमोस्ट 5 से 10 दिन का जो डिले था ना वो बढ़ गया था। सो इस चीज़ में आई वुड रिकमेंड, अगर कोई गाड़ी NS1 से लाइक दिल्ली से रजिस्टर्ड हो रही है एंड नियर बाय ही अगर उसका RTO है, तो रादर देन सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स टू पंजाब, आप डायरेक्ट हैंड ओवर कर दीजिए कस्टमर को। अगर वो दिल्ली ट्रांसफ़र हो रहा है या लेट्स से दिल्ली विज़िट कर रहा है, दैट वुड बी द ईजीएस्ट वे। एंड एनी हाउ, तो ये मेजर इश्यूज़ थे जो मैंने फेस किए। इतने मेजर नहीं थे, बट देन अगर ये चीज़ उनके एजेंट्स वगैरह जो हैं वो कर लेते तो डेफिनेटली ये काम बहुत जल्दी हो जाता, स्मूथली हो जाता, मुझे स्टेप इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेडेक नहीं था कुछ भी, कहीं मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। बट देन स्टिल मेंटल थोड़ा प्रेशर रहता है कि यार गाड़ी के कागज़ नहीं है, गाड़ी के कागज़ नहीं है। RC इज़ द मेन थिंग, RC इज़ रजिस्ट्रेशन। आपकी गाड़ी वो 1 महीना पुलिस समझ सकती है, 2 महीने समझ सकती है, बट 4 महीने कोई कोई भी कहीं का पुलिस वाला नहीं मानेगा कि भाई आपकी RC है का। बट देन लकीली मैं राजस्थान में हूँ तो मेरे को किसी ने पूछा नहीं, बस सारे डॉक्यूमेंट्स में लेके चलता था एंड डे एंड मेरे पास RC आ गई। बट येस, NS1 शुड इम्प्रूव दिस, रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड। सो यही था आज के ब्लॉग में मेन। एंड only thing they have to improve is the quality of the work they are in their third party services. Rest in the quality of the bikes and everything they are doing good, and thumbs up for that. And यही था आज के ब्लॉग में। सो अगला ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है एंड डेफिनेटली वो मेरी जो कार है उसके ऊपर आने वाला है, बिकॉज दैट्स यूनिक एंड आई लेट यू नो व्हाई हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड बहुत जल्दी आने वाला है एंड सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स हैं। मैं आपको ये भी जैसे मैंने बताया था कि एक व्लॉग हम उसके ऊपर लेके आएंगे कि जैसे आपने सेकेंड हैंड बाइक ली है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग, मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। उसका भी बहुत जल्दी व्लॉग आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, सब्सक्राइब करिए। एंड मैं अपना एनालिटिक्स देख रहा था कि मेजॉरिटी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज़ इट वुड टेक अ सेकेंड। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यूज़फुल है, सो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जितना कर सकते हैं, सो दैट वी कैन ग्रो दिस चैनल एज सून एज पॉसिबल। सो आज इतना ही था एंड अब रेगुलर ब्लॉग्स आते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।